I want to tell you about something, and let's meet Spidey, the spider. What he does, he just laid a cobweb and always try to catch his prey. The spider is a predator. What is predator? Predator are the animals that hunt and feed on the other animals. Now, let's talk about its Spidey's prey, and that is Flip, the fly. What happens to her? She just come by and by in the flattering words of Spidey the spider. Then what happens? Let's see. The spider and the fly. Here we have some of the things which are given to us. They all have nets, but we'll discuss about them later on. First of all, we have the play, The Spider and the Fly, and it is written by Mary Howitt. Spider and the Fly. So, characters in the play are Spidey, the spider, Flip, the fly, and the narrator who narrates the story, the tale. Actually, it's a play in a poetic form, and just see how the Spidey just make Flip tempt to enter in his parlor. Spidey the spider has laid out a beautiful web and is eagerly waiting for Flip the fly to enter his webby parlor. वेबी कॉब वेब जो होता है ना, वेब, स्पाइडी है, स्पाइडर है तो वेब ही बनाएगा. तो स्पाइडी जो कि एक स्पाइडर है, उसने एक लेड आउट मीन्स एक कुछ बनाया है, एक वेब, और वो चाहता है कि इसमें फ्लिप जल्दी से आ जाए. फ्लिप कौन है? एक फ्लाई, एक मक्खी है. फ्लिप इज़ होवरिंग अराउंड. फ्लिप जो है ऐसे होवर कर रही है, इधर उधर उड़ रही है आसपास में, ठीक है. होवरिंग अराउंड अनडिसाइडेड, ये डिसाइड नहीं कर पा रही है. ये हमारी फ्लिप है और ये हमारा स्पाइडू है. तो फ्लिप जो है वो होवर कर रही है, शी इज़ अनडिसाइडेड, डिसाइड नहीं कर पा रही है कि अंदर एंटर करूँ या नहीं, एंटर और नॉट. नाउ वी हैव सम डायलॉग्स. इट्स स्पाइडी, विल यू वॉक इनटू माय पार्लर, क्या मेरे पार्लर में आओगी? एक ब्यूटी पार्लर मैंने बनाया है, इसको कहता है ऐसे टेम्प्ट करने के लिए. इट इज़ द प्रिटीएस्ट लिटिल पार्लर दैट यू एवर सॉ, इतना प्रिटी है जैसा तुमने कभी नहीं देखा. द वे इनटू माय पार्लर इज़ अप, रास्ता आता है मेरे पार्लर की तरफ, उस रास्ते में है विंडिंग स्टेयर्स. विंडिंग मीन्स was the given meaning twisting and turning. Now just see, these are the stairs na, these are the stairs, 1 2 3 ना, ये stairs हवा में झूलती है, हवा आती है तो ये कॉबवेब उड़ता है ना, ऐसे 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 होता है ना. तो ये जो स्टेयर्स हैं वो कैसी है? विंडिंग स्टेयर्स है. एंड आई हैव मैनी क्यूरियस थिंग टू शो when you get there, और मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं. क्यूरियस मीन्स अलग, डिफरेंट चीज़ें हैं. यहाँ पे क्यूरियस का मतलब क्या है? जो नई है, अलग है तुम्हारे लिए. ऐसी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं. स्पाइडी कहता है क्या मेरे पार्लर में आओगी? वो सबसे सुंदर पार्लर है और मेरे पार्लर में जाने का रास्ता जो है वो विंडिंग स्टेयर्स से है, और मेरे पास और भी कई सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें बहुत क्यूरियस कर देगी, उत्सुक कर देगी देखने के लिए. फ्लिप, नाउ फ्लिप द fly answered, oh no, to ask me is in vain. in vain मतलब यहाँ देखें हम मीनिंग, in vain without success. without success मतलब vain का मतलब ऐसे होता है ऐसे, यूं ही, एवं फालतू में, ठीक है. to ask me in vain, तुम मुझसे बोल रहे हो ना ये सब फालतू जाने वाला है. for he who goes up your winding stairs, क्योंकि for he
जो भी तुम्हारी विंडिंग स्टेयर्स पर चढ़ता है कैन नेवर कम डाउन अगेन, वो वापस ही नहीं आता कभी, ठीक है। द फ्लाई आज he asked, he come into my parlor, it's very pretty, as Rene said, very curious things, but she answered no no, कोई एक बार गया ना तुम्हारी विंडिंग स्टेयर्स पे, विंडिंग स्टेयर्स किसको दिखा रहे हो तुम, विंडिंग स्टेयर्स पे कोई गया तो वो वापस ही नहीं आ सकता। टर्निंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट नाउ just see how he just tried to make her to come inside the web. Spidey, I'm sure you must be tired, dear. Now the Spidey said to her that you must be tired, you are hovering here and there, तुम इधर उधर उड़ रही हो, तुम थक गई होगी। With soaring up so high, soaring up so high, soaring means to fly up high, you are flying so high, so I think you must be tired. Rest your tired little head upon my silken bed. Now the spider said that I have a silken bed, मेरे पास एक बेड है जो सिल्क से बना हुआ है, उस पे आके रेस्ट क्यों नहीं करती हो, अपने सर को थोड़ा आराम दो। And close your little eye, और जब तुम आराम तुम्हें मिलेगा सिल्कन बेड पे तो तुम्हारी आइज़ भी थोड़ा क्लोज कर लेना, टेक सम रेस्ट। There are pretty curtains drawn around, और मेरे जो पार्लर में बहुत सुंदर सुंदर कर्टन्स है, पर्दे लगे हैं बहुत अच्छे। The sheets are fine and thin, और जो शीट्स हैं कर्टन्स की, पर्दों की जो शीट है वो बहुत फाइन है, बहुत अच्छी स्मूथ है, अच्छी क्वालिटी की है, थिन है, पतली सी है बिल्कुल। Come dear come, हुआ Spidey asked to Flip. Come dear come now, do rest a while and I'll snugly tuck you in, और मैं बड़े प्यार से तुम्हें अंदर ले जाऊंगा मेरे पार्लर में। Flip, now Flip said, oh no no, for often I heard it said, और नहीं नहीं भाई, मैंने तो कई लोगों को, for often means अक्सर, कई बार, frequently, कि मैंने कई बार ऐसे कहते सुना है लोगों को, they never never wake again who sleep upon your bed, वो जो तुम्हारे बेड पे सो जाते हैं ना एक बार, वो कभी नहीं उठते, ये मैंने कई लोगों को बोलते हुए सुना है। Spidey, oh my dear dear friend, what can I do to prove the warm affection I have always felt for you? अब स्पाइडी सोच रहा है ये तो अपनी बातों में नहीं आ रहा है, फ्लिप मक्खी जो है अपनी बातों में नहीं आ रही है, तो स्पाइडी उसको और ज़्यादा, उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, हम थोड़ा उसको कोशिश करता है, थोड़ा ट्राई करता है उसको टेम्प्ट करने के लिए। तो स्पाइडी सेड, ओ माय डियर डियर फ्रेंड, मेरी प्यारी दोस्त, तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा मैं वार्म अफेक्शन फील करता हूँ, मैं तुम्हारी कितनी परवाह करता हूँ, चिंता करता हूँ तुम्हारी। आई ऑलवेज फेल्ट फॉर यू, तुम नहीं जानती कि मैं कितनी चिंता, कितनी टेंशन लेता हूँ तुम्हारे लिए। आई हैव विद इन माई पैंट्री गुड स्टोर ऑफ ऑल दैट्स नाइस, मेरे पास में एक पैंट्री बनी हुई है जिसमें मैं खाने पीने की चीज़ें रखता हूँ, और उसमें नाश्ते की चीज़ें हैं जो इतनी अच्छी चीज़ें हैं उसमें कि बस तुम्हें एक बहुत अच्छा स्टोर बना रखा है मैंने। यू नो यू आर वेरी वेलकम, मैं तुम्हें वेलकम करता हूँ वहाँ। कम प्लीज़ जस्ट टेक ए स्लाइस, प्लीज़ आओ, वहाँ पे मेरे पास फ्रूट्स भी हैं और कुछ स्लाइस लो, कुछ टेस्ट करो वहाँ आके। नाउ फ्लिप सेट, अब ये फ्लिप जो फ्लाई है वो कहती है, ओह नो नो काइंड सर, दैट कैन नॉट बी, दैट कैन नॉट बी, नहीं नहीं सर ये तो हो ही नहीं सकता। आई हैव हर्ड व्हाट्स इन योर पैंट्री, मुझे पता है आपकी पैंट्री के अंदर क्या रखा हुआ है। पैंट्री में स्टोर रूम होता है जहाँ नाश्ता चाय पानी ये सब बनते हैं। एंड आई डोंट विश टू सी, और मुझे देखना ही नहीं है क्या है तुम्हारी पैंट्री के अंदर। स्पाइडी सेड, oh sweet creature, you are witty and you are wise. Witty means clever and funny, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, फनी भी हो, तुम इंटेलिजेंट हो। विट्टी का मतलब वैसे इंटेलिजेंट ही होता है ना, if someone say speaks very intelligently, लेकिन answer very intelligently, then we have to just say that's witty remark. So oh sweet creature, you are witty and you are wise. How beautiful are your gauzy wings, how brilliant are your eyes. Now what did Spidey said, he just trying to flatter her, फ्लैटर कर रहा है, फ्लैटर मक्खन लगा रहा है, बटरिंग कर रहा है, थोड़ा कह रहा है, तारीफ़ें कर रहा है, उसकी झूठी तारीफ़ें कर रहा है, और बोलता है बहुत इंटेलिजेंट हो तुम तो, यू आर विट्टी एंड यू आर वाइज, बुद्धिमान भी बहुत हो तुम।
हाउ ब्यूटिफुल आर योर गॉजी विंग्स, और तुम्हारे विंग्स तो देखो कितने सुंदर है। गॉजी मीन्स हियर वी हैव गिवन द मीनिंग वेरी थिन एंड लाइट, बहुत हल्के पतले और वेटलेस विंग्स है तुम्हारे, इतने सुंदर विंग्स हैं। हाउ ब्यूटिफुल आर योर गॉजी विंग्स, हाउ ब्यूटिफुल, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मीन्स शाइनिंग, चमकीले, और तुम्हारी तो आइज़ तो इतनी चमक रही है, शाइन करती है, ब्रिलियंट आइज़ यू हैव। I have a little looking glass. Now he said that in my parlor there is a looking glass upon my parlor's shelf. If you step in one moment, dear, you shall behold yourself. अगर तुमने एक कदम भी अपने आप इस पार्लर में रखा, so you shall behold. Behold का मतलब क्या होता है? Behold means to see. To see. Behold, to see. If you will step in one moment, dear, you shall behold yourself. Next, वो कहता है कि तुम इतनी सुंदर हो, अपने आप को देखो तो सही लुकिंग ग्लास में आके मेरे पार्लर में। Now flip answer. I thank you sir, gentle sir. ना अब फ्लिप जो है ना थोड़ा बहुत बातों में आना शुरू हो रहा है इसके, और क्योंकि यहाँ पर इसकी बहुत तारीफ़ हुई है फ्लिप की, तो वो कहता है अरे जेंटल सर, मेरे दयालु सर, थैंक यू आपकी तारीफ़ के लिए। फॉर व्हाट यू आर प्लीज टू से, ये सब जो भी आपने कहा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड विशिंग यू गुड मॉर्निंग नाउ, आई कॉल अनदर डे। आज तो बस आपको गुड मॉर्निंग करनी आई थी, और मैं किसी और दिन आऊँगी आपके पार्लर में। ओके, नाउ इट्स द टर्न टू नैरेटर टू स्पीक। Narrator means the one who tells us the story. The spider turned around about and went to his den. स्पाइडर का यहाँ पर कुछ रूम बना हुआ है, इस रूम के अंदर चला जाता है वो, और 2 मिनट से वापस आता है। He knew quite well. उसको पता है कि जो उससे लीफ फ्लाई है, जो बेवकूफ़ सी फ्लाई है फ्लिप, वुड कम बैक अगेन, कि वो वापस आएगी, क्योंकि उसकी इतनी तारीफ़ें की है, इतना फ्लैटर किया है उसको कि वो आएगी। ओ सिली सिली फ्लाई, वाई कुड यू पॉसिबली गेन। ये कहता है नैरेटर कि फ्लाई तुम्हें क्या मिल गया इसकी बातों में आके। बाय फ्लाइंग इन टू डेंजरस वे ऑल ओवर अगेन, इस डेंजरस वे पे आने से तुम्हें क्या मिल गया। द स्पाइडर क्विकली wove a subtle web in a little corner sly and set his table ready to dine up the fly. और स्पाइडर क्या करने गया अपने डेन के अंदर, यहाँ पर कहीं पर इसका डेन बना हुआ है, कोई जगह बनी हुई है जहाँ पे वो डाइनिंग टेबल सेट कर रहा है। उसको पता है कि वो फ्लाई वहाँ पर आएगी, एंड ही वॉन्ट्स टू ईट हर। स्पाइडर क्विकली wove a subtle web in a little corner sly. स्पाइडर ने जल्दी से एक छोटा सा वेव बनाया, एक वेब बनाया, सब्टल वेब। सब्टल वेब मतलब जिसको जो यहाँ पर देखो सब्टल, द मीनिंग इज गिवन टू अस समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन ईजिली। एक ऐसा वेब जिसको कोई ईजिली नहीं देख सकता, छुपा कर एक वेब बनाया, उसके अंदर डिनर टेबल लगाया उसने, एंड ही वॉन्ट्स टू ईट दैट फ्लाई, फ्लिप. So, and he set his table ready to dine up the fly. Then out he come to his door again. फिर से अपने डोर से वापस आता है. And merrily did he sing, और कुछ गाना शुरू कर देता है. For he just wanted to get hold of that thing with gauzy wings. Now turning to the next page, it's 101 page. Spidey said, "Come here, pretty fly with the pearl and silver wing." Now again we see that Flip again entered, and then Spidey just started flattering her again. "Come here, pretty fly. आ जाओ मेरी सुंदर मक्खी, with pearl and silver wing. Your wings were as shiny as silvery." तुम्हारे जो विंग्स हैं वो बहुत एक मोती की तरह चमकते हैं, सिल्वर जैसे चमकते हैं. Come listen to pretty song that I for you do sing. आ जाओ, मैं तुम्हारी तारीफ में जो सॉन्ग गा रहा हूँ उसको सुनो. Your robes are green and purple. Green and robes means क्या होता है? ड्रेस. तुम्हारी जो ड्रेस है वो ग्रीन और पर्पल कलर की है ना. And there's a crown upon your head. Your robes are purple and green, and there's a crown on your head. There's a certain structure on the heads of the flies and mosquitoes. Na, it should look like crown. Your crown. Your eyes are like diamond bright. Your eyes will be shining just like a diamond. But mine, lekin meri. Mine, who is mine over here? Spidey.
Oh, they are as dull as lead. लेड जो होता है ना, एक लेड जो होता है एक बहुत ही डल मेटल होता है. हमने साइंस में पढ़ा है कि मेटल्स जो होते हैं वो उनका खुद का एक शाइन होता है ना. सो बट लेड एक ऐसा मेटल होता है जिसका शाइन नहीं होता है ना. तो ये कहता है मेरी तो आइज़ ऐसी है जैसे लेड होता है जिसकी शाइन नहीं होती है. नेक्स्ट, फ्लिप. Oh my, you do say the loveliest thing. I'll come in by and by. फ्लिप कहती है, अरे ओ माय, यू डू से लवलीस्ट थिंग, तुम कितनी प्यारी प्यारी बातें करते हो. आई विल कम इन बाय एंड बाय, मैं तो तुम्हारी बातों में आती जा रही हूँ. आई विल नॉट हर्ट योर फीलिंग्स बाय थिंकिंग यू टू बी स्लाई. एंड now if you are behaving such an honest way, I don't think you should be dishonest. Sly का मतलब क्या होता है? Just behaving dishonestly to someone, किसी से dishonestly behave करना. कि तुम इतने अच्छी मेरी तारीफ कर रहे हो तो मैं भी dishonest नहीं बनूंगी. I'll not hurt your feelings, तुम्हारी feelings को hurt नहीं करूंगी. Spidey, come dear one with brilliant eyes and green and purple hue, your crowned head and gauzy wings, there is none so pretty as you. Spidey, come dear. Spidey कहता है आ जाओ, आओ मेरे पार्लर में. Come dear, आ जाओ अंदर. With brilliant eyes, तुम्हारी चमकीली आंखों के साथ अंदर एंटर करो. Green and purple hue, जिनके ऊपर ग्रीन और पर्पल ह्यू है उनके ऊपर. ह्यू मीन्स इसको हम एक आई शेडो की तरह बोल सकते हैं कि तुम्हारी आईज़ जो है उनके ऊपर ग्रीन और पर्पल कलर की कुछ लाइंस हैं. योर क्राउंडेड हेड, तुम्हारा जो सर जिस पर एक क्राउन रखा हुआ है. तुम्हारे विंग्स जो बहुत ही गॉजी है. गॉजी मीन्स वेरी थिन एंड लाइट, हल्के फुल्के पतले से तुम्हारे विंग्स हैं. देयर इज नन सो प्रिटी एज यू. अभी ये सबसे बड़ी वाली जो तारीफ़ थी, उसको जो भी उसको फ्लैटर करने के लिए जो वर्ड्स थे ये लास्ट वर्ड्स थे कि तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारे जितना सुंदर तो कोई भी नहीं है. नाउ व्हाट had happened? As soon as the fly enters that web, that parlor of the Spidey, what had happened? Just see, जैसे ही वो जो फ्लिप द फ्लाई एंटर करती है उसके पार्लर में, जो स्पाइडी है उसको ग्रैब कर लेता है, पकड़ लेता है और उसको ख़त्म कर देता है, खा जाता है, डिनर कर लेता है उसका. नाउ what did narrator say? This is the theme and idea of that poem also. Alas, alas, how very soon the silly little fly. Alas means it's a sudden expression which shows sorrow, na? Hearing the flattering words come slowly flitting by. ये flattering words सुन के धीरे धीरे वो flatter हो गई. फ्लिटिंग बाय मतलब बातों में आ गई उसके. विद बजिंग विंग्स शी फ्लीव अराउंड नियरर ड्रू एट लास्ट. धीरे धीरे पास में आई उस विंडिंग स्टेयर्स पे. अप जम्प द कनिंग स्पाइडर, तभी जो स्पाइडर है एकदम से जंप किया उसके ऊपर. एंड कनिंग मतलब चालाक. कनिंग स्पाइडर एंड फ्रीसली, बुरी तरह से, हेल्ड हर फास्ट, उसको जोर से पकड़ लिया. ही ड्रैग्ड मतलब खींच के ले जाना, पकड़ लिया उसको. एंड ड्रैग खींच कर ले जा रहा है. हर अप विद हिज विंडिंग स्टेयर्स इनटू हिज डिस्मल डेन. नाउ डिस्मल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्मल ओवर हियर गिवन टू अस? कॉजिंग सैडनेस. डिस्मल मतलब दुख भरी. वो ऐसी डेन में ले गया जो बहुत दुख भरी थी. दुख हुआ ना वहाँ पे, क्योंकि वो फ्लाई जो था उसको खा गया वो स्पाइडर, है ना. तो वो जो डेन है उसको डिस्मल डेन कह दिया. एंड शी नेवर कम आउट अगेन. उसके बाद वो मक्खी जो फ्लिप थी वो कभी नहीं दिखाई दी. उसकी गलती क्या थी? दैट शी इज़ फ्लिटिंग बाय हिज फ्लैटरिंग वर्ड. फ्लैटरिंग वर्ड से, वर्ड्स की वजह से फ्लिटर हो गई वो, ये उसकी गलती थी. एंड नाउ डियर द लिटिल चिल्ड्रन, नाउ नरेटर जस्ट टेलिंग अस व्हाट्स द मेन थिंग वी लर्न फ्रॉम दिस. Oh my, who made this story read? वो बच्चे जो ये स्टोरी पढ़ रहे हो, to idle silly flattering words. इन flattering words को कभी entertain नहीं करना चाहिए. Take care to never pay heed. Pay heed means never listen to them. Never pay heed. आपको मैम कहती pay heed means to just
अंडरस्टैंड, टू लिसन प्रॉपरली. बट अगर कोई आपको फ्लैटरिंग वर्ड्स बोल रहा है, आपकी झूठी तारीफ कर रहा है, देन डोंट पे हीड टू एन ईवल काउंसलर. एक ईवल काउंसलर, काउंसलर कौन होता है? जो सलाह देता रहता है, ऐसे ही सलाह देता रहता है, एडवाइस करता रहता है. टू ईवल काउंसलर्स की तरफ हीड मत पे करो. क्लोज योर हार्ट, अपना दिमाग, दिल सब बंद कर दो ऐसे लोगों के लिए. एंड ईयर एंड आई, एंड टेक अ लेसन फ्रॉम दिस टेल. टेल मीन्स स्टोरी, TAIL टेल होता है. ये देखो हम प्रोनाउंस एक जैसा करते हैं, टेल टेल टेल. ये जो टेल है ये होती है पूंछ, हेड्स एंड टेल्स, और ये टेल होती है स्टोरी. सो टेक अ लेसन फ्रॉम दिस टेल ऑफ द स्पाइडर एंड द फ्लाई. एक लेसन लो इस टेल से, स्पाइडर और फ्लाई की जो ये स्टोरी है, इससे आप लेसन लो कि आपने कभी भी, you never pay heed to the evil counselor and you never be flittered by any flattering word. So these are the difficult words you can see from that, and this the poem written by Mary Howitt. Okay, these are some of the words I have written. Robes means desk. Naglita cozily put her into the small space. Behold means to see. Okay, rest all children, you have to learn these words. And now one more thing is there. In this chapter we have two words, and they are predator and prey. Now what are predator and prey? Here Flip is prey and Spidey is a predator. What are predators? Predators ऐसे होते हैं जैसे carnivores animals होते हैं mainly, जो घात लगाते हैं, hunting करते हैं spiders की, है ना, स्पाइडर सॉरी, जो हंटिंग करते हैं, एंड प्रे जिसको वो हंट कर रहे हैं. ठीक है. हैव अ नाइस डे एवरीवन.